नया साल आ गया है और इसके साथ हर कोने में नई उम्मीदों की गूंज है। लेकिन राजनीति में यह गूंज नई है या वही पुरानी? आइए इस पर विस्तार से बात करें। नमस्कार, मैं मीरा देवी अपने शो राजनीति रस राय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां भेज रही हूं। नए साल में नेता फिर वही बड़े बड़े वादे लेकर आएंगे, जैसे हर घर में रोजगार, महंगाई खत्म और सबका साथ सबका विकास। लेकिन इन नारों के पीछे का सच कुछ और ही होता है। असल में ये वादे हमें हर साल सुनाई देते हैं, लेकिन उनकी हकीकत चुनाव खत्म होने के साथ साथ कहीं गायब हो जाते हैं। बीता साल 2024 भी राजनीति के कई उतार चढ़ाव का गवाह बना। एक तरफ भव्य नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो दूसरी तरफ संसद के भीतर बहस का स्तर लगातार गिरता गया। मणिपुर में हिंसा ने हमें हिलाकर रख दिया, लेकिन सरकार इसे अनदेखा करती रही। विपक्ष ने नया नामकरण कर इंडिया का सहारा लिया, पर नाम बदलने से रणनीति बदल पाई? नहीं। महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं जस की तस बनी रहीं। दिलचस्प बात यह है कि इन मुद्दों पर बहस कम और धार्मिक जातीय विवादों पर चर्चा गर्म होती रहे। इसका असर साल के अंत में बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट और बांदा जैसे ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिला। 2025 चुनावी साल है। वैसे तो दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव को लेकर बहुत ही अहम रूप देखा जा रहा है। देश की राजनीति यहीं से चलती है, इसलिए आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी अपनी पुरानी उपलब्धियों को नए अंदाज में बेचने की तैयारी में है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और विकास के वादों की असलियत जनता के सामने लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब के बीच असली मुद्दे फिर से छूट ना जाएं, इसका जिम्मा किसका है भला? आज जरूरत है कि जनता अपने अधिकारों को पहचाने। हर चुनावी वादा सुनने से पहले यह सोचे कि पिछले वादों का क्या हुआ। फ्री राशन, फ्री बिजली और सब्सिडी से खुश होना काफी नहीं है। लोकतंत्र में जनता की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो जवाबदेही का कोई मतलब नहीं बचेगा। हर पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि उनके वादे कितने पूरे हुए और जो वादे अधूरे हैं उनका क्या कारण है। सवाल यह भी है कि नेताओं से सवाल पूछना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? जब भी कोई नेता से सवाल करता है तो उसे देशद्रोही, विरोधी या प्रचारक कह दिया जाता है। विपक्ष अक्सर अपने मुद्दे पर जोर तो लगाता है, लेकिन सरकार से सवाल पूछने की जगह हर बार पिछली सरकारों पर दोष डाल दिया जाता है। यह चक्र कब खत्म होने वाला है और कौन खत्म करेगा? आखिर में बात वही है कि राजनीति तभी बदलेगी जब जनता बदलेगी। धर्म और जाति के नशे से बाहर आकर अपने असली मुद्दों को समझना होगा। यह तय करना होगा कि वोट किसे देना है और क्यों देना है। अगर इस बार भी जनता चुप रही तो इतिहास फिर वही दोहराया जाएगा। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की जागरूकता में ही है और नया साल उसी जागरूकता की शुरुआत का समय है। तो दोस्तों, ये साल आपका है। राजनीति की रस्माकसी देखिए, समझिए और सही सवाल पूछिए। याद रखिए, लोकतंत्र का असली जश्न तभी होगा जब जनता अपने हक का इस्तेमाल करेगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगली बारी में फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।